जिसने बोला कल, दीन गया तल। जिसने बोला परसों, बीत गए बरसों। जिसने बोला आज, उसी ने किया राज। जी हाँ दोस्तों, जो लोग कल का ना सोचते हुए आज कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हैं, वही राज करते हैं एलॉन मस्क के जैसे। एलॉन मस्क अफ्रीकी मुल्क के इन्वेस्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन हैं और आज के समय में अपने ज्ञान और मेहनत की वजह से काफ़ी प्रसिद्धि पा चुके हैं। एलॉन मस्क हमेशा से लोगों की परेशानियों को दूर करने में फोकस करते थे और इसी सोच की वजह से वह दुनिया के जीनियस एंटरप्रेन्योर के नाम से जाने जाते हैं। एलॉन मस्क आज के समय में फोर्ब्स के अनुसार 21वीं सबसे धनी व्यक्ति है। पर दोस्तों, कोई भी शुरुआत से रिच नहीं होता। उसको उस मुकाम तक पहुंचने के लिए न जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक उसी तरह एलॉन मस्क ने भी बचपन से ही काफ़ी मेहनत की और बहुत सारी कठिनाइयों को पार करके आज वो सभी के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं, स्पेशली युवाओं के लिए, यानी कि यंगस्टर के लिए। तो चलिए दोस्तों, एलॉन मस्क के लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एलॉन मस्क के बारे में सारी जानकारियाँ मिल सके। तो दोस्तों, ये बात आज से 46 ईयर्स पहले की, जब साउथ अफ्रीका की प्रिटोरिया में 28 जून 1971 में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम एलॉन मस्क था। वो एक इंजीनियर होने के साथ साथ एक पायलट भी थे और उनकी माँ का नाम मय मस्क था, जो एक मॉडल और एक डाइटिशियन थी। एलॉन मस्क को बचपन से ही पढ़ने का काफ़ी शौक था। वो हमेशा से बुक्स के इर्द गिर्द होते थे और सिर्फ 10 साल की उम्र में उनको कंप्यूटर्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट हुआ करता था और सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर उन्होंने एक ब्लास्टर नाम का गेम बना डाला, जिसे उन्होंने $500 की कीमत पर पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी नामक एक कंप्यूटर कंपनी को बेच दिया। और यही था उनके लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट और उनके काबिलियत की पहली झलक। एलॉन मस्क को टेक्नोलॉजी में काफ़ी रुचि था। एलॉन मस्क को बचपन में स्कूल के दिनों में काफ़ी सताया जाता था। एक बार तो कुछ लड़कों के ग्रुप ने उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया और इतना मारा कि वो बेहोश हो गए, जिसके लिए उन्हें कई दिनों तक हॉस्पिटल पे भर्ती होना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, बचपन में भले ही उनको जितने भी परेशानियों का सामना करना पड़ा, बट आगे चल के उन्होंने मानवता के हित में काफ़ी सराहनीय काम किए। 17 साल की उम्र में एलॉन मस्क ने क्वीन यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की और वहाँ पर 2 साल पढ़ने के बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ट्रांसफ़र हो गए, जहाँ उन्होंने 1992 में फिज़िक्स में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली। 1995 में पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए, लेकिन वहाँ पर रिसर्च शुरू करने के मात्र 2 दिन के अंदर ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए उन्होंने कदम बढ़ा लिए। 1995 में अपने भाई के साथ Zip2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, जिससे कि आगे चलकर कॉम्पैक्ट ने $307 मिलियन देकर खरीद ली और इसके बिकने के बाद Zip2 में 7% के शेयर से टोटल $22 मिलियन मिला और फिर 1999 में इन पैसों में से $10 मिलियन इन्वेस्ट करते हुए एलॉन मस्क ने X.com की स्थापना की, जो कि एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी थी और ये कंपनी कॉन्फिनिटी के साथ जुड़ गई और कॉन्फिनिटी एक मनी ट्रांसफ़र सर्विस हुआ करती थी, जिससे कि अब हम पेपाल के नाम से जानते हैं। और तभी से लेकर अब तक पेपाल मनी ट्रांसफ़र का काफ़ी लोकप्रिय माध्यम रहा है। 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन देके खरीद लिया और इस डील के बाद एलॉन मस्क को $165 मिलियन मिले। 2002 में अपने जमा किए पैसों में से $100 मिलियन की बड़ी रकम के साथ एलॉन मस्क ने स्पेस एक्स नाम की कंपनी की स्थापना की और यह कंपनी आज के समय में स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल बनाने में कार्यरत है। एलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू में बताया कि 2030 तक
वो इंसानों को मंगल ग्रहों में बसाने की तैयारी में है। तो देखिए दोस्तों, एलॉन मस्क कहाँ तक सोच रहे हैं। 2003 में एलॉन मस्क ने 2 लोगों के साथ मिलकर एक और टेस्ला नाम की एक कंपनी की शुरुआत की और 2008 के बाद से ही वह टेस्ला के CEO के तौर पर काम कर रहे हैं। और दोस्तों, आपको पता ही होगा टेस्ला की खासियत इसकी लाजवाब इलेक्ट्रिक कार से है। फिर 2006 में अपने कज़न की कंपनी सोलार सिटी को फाइनेंशियल कैपिटल मुहैया कराकर इसको शुरू करने पर अहम रोल अदा किया और 2013 में सोलार सिटी यूनाइटेड स्टेट में सोलार पावर सिस्टम मुहैया कराने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनी और फिर आगे चलकर 2016 में टेस्ला इंक ने सोलार सिटी को अपने अंतर्गत ले लिया। तो देखा दोस्तों, एलॉन मस्क जो है वो एक साथ कई सारे कामों में लगे हुए हैं, जो कि सबसे बड़ी एग्जाम्पल है हम जैसे युवाओं के लिए। दोस्तों, आप सभी ने सुना ही होगा कि हाल ही में एलॉन मस्क ने खरीदा ट्विटर $44 बिलियन में। जी हाँ दोस्तों, तो ट्विटर को क्यों खरीदा एलॉन मस्क ने, वो भी मैं आपको इसी वीडियो के दौरान बताती हूँ। सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहने वाले एलॉन मस्क काफ़ी समय से ट्विटर के शेयरों में रुचि करने के बाद उसे खरीदने की अपनी इच्छा जाहिर कर चुके थे। फिलहाल वह ट्विटर के नए मालिक बन गए। दरअसल एलॉन मस्क ने $44 प्रति शेयर ट्विटर को खरीदने का ऑफर दिया था, जिससे 25 अप्रैल के देर शाम ट्विटर के बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया। आपको बता दें कि एलॉन मस्क का मानना है कि फ्री स्पीच के लिए ट्विटर को प्राइवेट करना होगा और इसी वजह से उन्होंने ट्विटर को खरीदने का फैसला किया। एलॉन मस्क ट्विटर में चेंजेस चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। तो दोस्तों, उनकी सफलता तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, वो तो बस आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही कई मोटिवेशनल और एंटरटेनमेंट वीडियोस के साथ मैं फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय।